हम पढ़ चुके हैं जो पहला सल्तनत काल का वंश था वो था गुलाम वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश को खत्म करके खिलजी वंश आ गया जो कि दूसरा वंश है, खिलजी वंश। और हमने ये पढ़ा कि जो बलबन था ना, बलबन का जो पोता था और पड़पोता था जो, उनको मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर ली थी। केकुकाबाद और क्यूमर्स दोनों को मार दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने और खिलजी वंश की स्थापना कर ली। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखो पूरी स्टोरी। खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। बलबन का जो वंश था उसको मिटा दिया, उसके पोते पड़पोते को मार दिया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, गद्दी पर बैठा 1290 ईस्वी में। तो 1290 में इसने खिलजी वंश की स्थापना की। इसका जो राज्याभिषेक हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो राज्याभिषेक हुआ था किला खोरी में। किला खोरी दिल्ली के अंदर ही है, तो किला खोरी या किला खोरी इसी ने बसाई थी। किला खोरी के महल कह दो चाहिए, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर किला खोरी में, किला खोरी के महलों में इसका राज तिलक हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक हुआ था। इसने क्या किया, इसने एक विभाग की स्थापना की जलालुद्दीन खिलजी ने। उस विभाग का नाम था दीवाने वाकूफ। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ नामक, दीवाने वकूफ नामक इसने डिपार्टमेंट बनाया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको प्रशासन में भी समझाऊंगा। जब सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ेंगे तब सब रिपीट भी हो जाएगा कि किसने कौन सा पद चलाया था। दीवाने वकूफ विभाग चलाया था। ये दीवाने वकूफ विभाग क्या करता था, जो भी आय व्यय होता था वे संबंधी दस्तावेजों की देखभाल करना, आय व्यय से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उन सबको सुरक्षित रखना, ये काम था दीवाने वकूफ का। ये डिपार्टमेंट जो चलाया था जलालुद्दीन खिलजी ने चलाया था। जैसे हमने पढ़े थे ना, बलबन ने भी तो डिपार्टमेंट चलाया था। एक तो उसने दीवाने बरीद चलाया था जो गुप्तचरों से रिलेटेड था, एक दीवाने अर्ज चलाया था जो एक सैन्य विभाग था, एक उसने ख्वाजा का पद चलाया था जो कि इक्तेदारों पर नजर रखता था, भ्रष्टाचार पर। उसी प्रकार इसने दीवाने वकूफ विभाग चलाया था। मोस्ट क्वेश्चन है, इसका जो वजीर हुआ करता था, वजीर, वजीर के जो पोस्ट पे था उसका नाम था ख्वाजा खातिर। क्या नाम था, ख्वाजा, ख्वाजा खातिर। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी का वजीर हुआ करता था। इसके जो अमीर हाजिब पद पर था, अमीर हाजिब, अमीर हाजिब पद पर था, उसका नाम था मलिक अहमद चाप। मलिक अहमद चाप। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जलालुद्दीन खिलजी की बेसिक बातें, कि भाई कब गद्दी पर बैठा, कहाँ राज तिलक हुआ, किला खोरी में, दीवाने वकूफ विभाग चलाया, इसका वजीर ख्वाजा खातिर हुआ करता था, अमीर हाजी पद पर मलिक अहमद चाप हुआ करता था। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा 1290 में, तो एक सूबेदार ने
एक इक्तेदार ने विद्रोह कर दिया था, सूबेदार, इक्तेदार, गवर्नर, जो राज्य को संभालता है। तो कड़ा मानिकपुर जो यूपी के अंदर था, कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर यूपी के अंदर, यहां पर विद्रोह हो गया। और यहां पर जो था उसका नाम था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू ने यहां पर जो इक्तेदार था, या सूबेदार कह दो, ठीक है, संभालने वाला, सूबेदार, इक्तेदार, उस समय इक्तेदार वर्ड ज्यादा फेमस हुआ करता था, मुगलों के समय ये सूबेदार वर्ड फेमस हुआ। तो इसको संभालता था मलिक छज्जू। क्या नाम था? मलिक छज्जू। ये क्वेश्चन आता है, मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो मलिक छज्जू ने कर दिया विद्रोह, जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी गया, गद्दी पर नया नया ही तो बैठा था, मलिक छज्जू का विद्रोह हो गया था। तो ये गया और इसने आक्रमण कर दिया मलिक छज्जू पर। 1290 में, 90 में गद्दी पर बैठा था, तो मलिक छज्जू का विद्रोह हो गया था और मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह का दमन कर दिया। मलिक छज्जू का विद्रोह दबा दिया और यह जलालुद्दीन खिलजी विजय हुआ। और इसने कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार है वो बना दिया अपने भतीजे को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी किसको दे दी? सूबेदारी, इक्तेदारी दी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का सूबेदार बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा को ही संभालता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्या हुआ, ईरान का एक फकीर था जिसका नाम था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला, इसने भी क्या कर दिया, इसने भी विद्रोह का प्रयास किया। ये सिद्दी मौला था, इसने भी, सिद्दी मौला था, इसका विवाह हो रखा था नासुरुद्दीन जो मोहम्मद है, नासुरुद्दीन महमूद, याद आया आपको? इतुलतमिश का लड़का, महमूद की पुत्री से विवाह हुआ था इसका। तो नासुरुद्दीन महमूद का ये जवाई हुआ करता था, जो कि इल्तुतमिश की लास्ट संतान थी ना, नासुरुद्दीन महमूद, उसकी पुत्री से इसका विवाह हुआ था। और इसने सुल्तान बनने का प्रयास किया था, सुल्तान बनने का प्रयास किया। किसके समय? जलालुद्दीन के समय। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में है। सिद्दी मौला का विद्रोह किसके समय हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के समय। जलालुद्दीन खिलजी आया और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, सिद्दी मौला पर आक्रमण कर दिया और सिद्दी मौला को गिरफ्तार कर लिया और इसको हाथी के नीचे कुचलोया। सिद्दी मौला को हाथी के नीचे कुचलवा दिया गया। सिद्दी मौला समझ गए कौन था? नासुरुद्दीन महमूद की पुत्री से इसका विवाह हुआ था और सुल्तान बनने का इसने प्रयास किया था। तो इसके विद्रोह को इसने दबा दिया। फिर देखो क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों जो चंगेज खा था, तो मंगोलों की संभावना बनी हुई थी आक्रमण की, ठीक है। तो मंगोल जो चंगेज खा का एक वंशज था जिसका नाम था उलुग खां, ठीक है, उससे जलालुद्दीन ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। चंगेज खां का कोई वंशज था, ठीक है, चंगेज खां के बहुत बेटे थे, बेटों के बहुत सारे बेटे थे, उनके बहुत सारे बेटे थे, बहुत बड़ा वंश था। तो उसी का ही एक वंशज था मंगोलों का, उलुग खां। तो देखो क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो मंगोल होते हैं, मंगोलों का सामना कैसे करता है? मंगोल, मंगोल जो चंगेज खां था, चंगेज खां, उस चंगेज खां का वंशज था जिसका नाम था उलग खां।
मंगोल चंगेज खां का वंशज था उलुग खां, और जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इससे, अपनी पुत्री का विवाह किया। चंगेज खां का वंशज था ये उलुग खां, और ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बस गए। उल्लू खां कहाँ, ये इसके साथी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बसे, आसपास के क्षेत्र में ये मंगोल बस गए, और इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। इन्हें, जो दिल्ली के आसपास ये मंगोल बसे ना, इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। इनको चंगेज खां के जो वंशज हैं, जो दिल्ली के आसपास मंगोल बसे, इन्हें नवीन मुसलमान इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगोलों ने अभी मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था। चंगेज खान ने मुस्लिम धर्म ग्रहण नहीं किया था, ठीक है। चंगेज खां के बाद में कई वंशज हुए जिन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, तो नए मुसलमान बने, इसलिए इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। और दिल्ली के आसपास जो मंगोल बसे, क्वेश्चन आ सकता है नवीन मुसलमान कौन थे, दिल्ली के आसपास बसे हुए मंगोल नवीन मुसलमान कहलाए। और इनको बसाया किसने था, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का एक उलुग खान नाम के व्यक्ति से विवाह किया, ठीक है, और उसको दिल्ली के आसपास सुरक्षा मिल रही थी, जलालुद्दीन को बढ़िया मंगोल सैनिक मिल रहे थे, उधर मंगोलों का खतरा भी कम हो रहा था, तो इसलिए इसने ऐसा किया। और देखो भिलसा, भिलसा पड़ता है अपने मालवा में, मालवा एमपी में, मालवा बेल्ट में पड़ता है भिलसा। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसने 1200, ये लगभग 99 के 90, 99 तो था, 96 तक तो ये था ही, 1292 में जलालुद्दीन खिलजी भिलसा बेचता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसको भेजा, अपने भतीजे को। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है कि तू भिलसा जा, और ये जाता है वहां पर, भिलसा में आक्रमण करता है और भयंकर लूटपाट करता है, भिलसा को लूटा। तो ये भी आप एक तथ्य थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा मोस्ट तथ्य नहीं है ये, ऊपर वाला जबरदस्त तथ्य है, ठीक है। भिलसा को लूटता है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को बेचता है। अब देखो 1296 के अंदर, 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी बेचता है अलाउद्दीन खिलजी को चंदेरी में, अलाउद्दीन को बेचता है। इसके ज्यादातर अभियानों को अलाउद्दीन खिलजी ही हैंडल करता है। कहां भेजा, चंदेरी, चंदेरी कहां पर है, एमपी में। 1296 में चंदेरी बेचता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्या, बड़ा चालाक था ये खुद गद्दी प्राप्त करना चाहता था, और ये चंदेरी तो गया नहीं और इलिचपुर महाराष्ट्र पहुंच गया। इलिचपुर कहां पर है, महाराष्ट्र पहुंचा, इलिचपुर महाराष्ट्र चला गया, और इसने एक अफवाह फैलाई वहां पर, एक अफवाह फैलवाई इसने। ये अफवाह क्या थी कि दिल्ली की, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता से विद्रोह कर दिया है। ऐसा हुआ नहीं था, अभी अलाउद्दीन ने कोई विद्रोह नहीं किया था, उसने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई थी कि दिल्ली का जो सुल्तान है, उसने, दिल्ली का सुल्तान कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, उससे किसी एक सरदार ने, एक विद्रोही सरदार ने विद्रोह कर दिया है। अपने नाम से भी नहीं फैलाई थी, ठीक है, खुद जा रहा है ना दक्षिण की तरफ, महाराष्ट्र जा रहा है। देखो इसने क्या अफवाह फैलाई
ये इसको चंदेरी जाना था एमपी, ये आगे चला गया महाराष्ट्र। और अफवाह फैलाई कि एक दिल्ली का एक विद्रोही सरदार है जो कि तेलंगाना राज्य की सेवा में जा रहा है। ये इसने अफवाह फैलाई कि वो तेलंगाना राज्य की सेवा में जा रहा है। इसने एक नेगेटिव माहौल फैलाने का प्रयास किया था। तो अफवाह फैलाई कि जो दिल्ली सुल्तान का एक विद्रोही सरदार, दिल्ली सुल्तान का एक विद्रोही सरदार तेलंगाना नौकरी के लिए जा रहा है, यानी उसके दरबार में वहां तेलंगाना को सपोर्ट करेगा, वहां के राजा को। ये अफवाह इसने क्यों फैलाई थी? और देखो ये इसने ऐसा नहीं, माहौल पूरा बनाया है, इलिचपुर महाराष्ट्र पहुंचा है। जलालुद्दीन को क्या लगा कि मैंने तो भाई उसको चंदेरी भेजा था, वो महाराष्ट्र क्या कर रहा है। और एक अफवाह भी फैली है कि दिल्ली सुल्तान का एक विद्रोही सरदार है तेलंगाना जा रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी को टेंशन होने लग गई कि भाई अलाउद्दीन विद्रोह करेगा। उसको ये इस मामले से पता चलने लग गया कि वो विद्रोह करेगा। लेकिन उसने कुछ ही नहीं किया, केवल एक माहौल बनाया। ठीक है, जानबूझ के माहौल बनाया कि थोड़ा बहुत नेगेटिव रहना चाहिए। जलालुद्दीन तो कहीं ना कहीं जलालुद्दीन और अलाउद्दीन के बीच में एक ऐसा संशय सा फैलने तो लग गया था। ठीक है, और यही अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि मैं विद्रोह कर सकता हूं, अपना रुतबा बढ़ाने के चक्कर में था ये। अब देखो क्या होता है इस घटना के बाद में। 1296 में जलालुद्दीन ने इसको भेजा, अलाउद्दीन को। तो इसका अफवाह फैलाने का एक कारण और था, ये चाहता था कि मुझे ना दक्षिण में अभियान में कोई नेतृत्व मिल जाए। ये भी इसका एक मामला था कि मुझे नेतृत्व देवे, ताकि थोड़ा सा रहे कि ये विद्रोह कर सकता है अगर इसको कुछ मिला नहीं। तो अलाउद्दीन इस आशा से भी था कि कहीं मेरा रुतबा कम नहीं हो, तो थोड़ा सा ऐसा विद्रोही भावनाएं भरी रहे थोड़ी सी। तो अलाउद्दीन खिलजी को इसने भेजा देवगिरी। देवगिरी है महाराष्ट्र में। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं देवगिरी महाराष्ट्र में। देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव। देवगिरी की स्टोरी अच्छे ढंग से समझो, मोस्ट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी आता है और देवगिरी पर आक्रमण करता है। यहां पर रामचंद्र देव राज कर रहा था देवगिरी पर, इसको घेर लिया। रामचंद्र देव को घेर लिया, रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण किया, इसने हार मान ली। और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा। इनका इरादा लूट ही ज्यादा थी। ठीक है, और इससे एक वादा भी लिया कि जो इलिचपुर है, इलिचपुर जो महाराष्ट्र में है, जो देवगिरी के अंडर में आता था, तो इलिचपुर की जो भी आय होगी, इलिचपुर की वार्षिक जो आय होगी, वो आय, जो भूरा आय होगी, जो भी आय वो देगा इन फ्यूचर में। वो इलिचपुर की वार्षिक आय देने का वादा उसने कर दिया। तो चलो ये बातें तय हो गई। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन के सामने आता है अपने कि देखो, इससे पहले कोई भी जो था वो दक्षिण की तरफ नहीं गया था। दिल्ली सल्तनत में इतने राजा हुए, इतने मुसलमान हुए दिल्ली में शासक। इससे पहले गुलाम वंश में हो गए ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का परिवार,
इल्तुतमिश का परिवार, बलबन का परिवार, लेकिन कोई भी दक्षिण भारत नहीं गए। दिल्ली सल्तनत में पहली बार दक्षिण भारत जाने का श्रेय जाता है जलालुद्दीन खिलजी को। भाई सुल्तान तो यही है ना, तो दिल्ली सल्तनत या पहला पहला मुस्लिम शासक या पहला दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान जिसके समय दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ या दक्षिण भारत में अभियान छेड़ा, तो कौन होगा भाई? जलालुद्दीन खिलजी। भाई इसने ही तो छेड़ा है। तो पहला मुस्लिम शासक कह दो, पहला दिल्ली का सुल्तान कह दो जो दक्षिण की तरफ गया है। कहां गया है? देवगिरी पर। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि दिल्ली सल्तनत या मुसलमानों का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किस पे हुआ? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत कह दो, दिल्ली के सुल्तान कह दो, या मुस्लिम शासक कह दो दिल्ली के, कुछ भी कह दो। का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण, दक्षिण भारत में पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ। और कहां पर हुआ? देवगिरी पर। ऊपर दिख रहा है ना, देवगिरी पर ही हुआ है पहला आक्रमण। देवगिरी, पहला आक्रमण देवगिरी रामचंद्र देव पर हुआ है। इन्होंने क्यों आक्रमण किया? अब हमारे सामने ये बात आती है कि दिल्ली सल्तनत या मुसलमान जो दिल्ली के मुस्लिम शासक है उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्या इनको ये मुस्लिम बनाना चाहते थे? नहीं, मेन उद्देश्य था धन प्राप्ति। लूट कर रहे हैं ये, देख लो ना जाके अलाउद्दीन खिलजी लूट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बने कि दिल्ली सल्तनत का या मुस्लिम शासकों का दक्षिण भारत में, दिल्ली सल्तनत मुस्लिम शासकों का दक्षिण भारत में, मुस्लिम शासकों का दक्षिण भारत में आक्रमण का कारण, आक्रमण का कारण क्या था? धन प्राप्ति। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा चालाक था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अच्छी खासी लूटमाट करी देवगिरी में, और इससे पहले जस्ट 1296 में अफवाह फैलाई चुका था कि वो विद्रोह करने का एक ऐसा माहौल उसने बनवा ही दिया था। जलालुद्दीन खिलजी के टेंशन हो गई, तो जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने के लिए गया अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी को कहां का सूबेदार बना रखा था? आपको ही पता है, कड़ा का। कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर में सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी। इसको ही बनाया था ना, शुरू से ही इसको ही दे रखा था ये तो, कि तू ही संभाल। सूबेदार, इक्तेदार। जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने के लिए गया वहां पर कड़ा में। 1296 की बात है, उसी समय ताजा ताजा वो अफवाहें फैली, ये जाके वहां से पंगा भी करके आता, देवगिरी को लूट वूट के भी आता है। जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने जाता है कि भाई तेरे नाराजगी किस बात की है भतीजे, बता तो सही। भतीजा भी था और दामाद भी था ये। जलालुद्दीन खिलजी की एक बेटी अलाउद्दीन खिलजी से शादी भी हो रखी थी। ये मिलने के लिए गया इससे कड़ा में। कि बता भाई क्या दिक्कत है, क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? धोखे से इसकी हत्या कर दी, जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या की और सुल्तान घोषित कर दिया अपने को ही, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। अब क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कहां घोषित किया था? कड़ा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कड़ा के अंदर अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इसने कहा कि मैं सुल्तान हूं,
और जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया 1296 में। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी से मिलने के लिए आया और इसने इसको मार दिया। अब देखो क्या होता है, इसने कड़ा में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया है। अब जलालुद्दीन जो खिलजी है उसके दो लड़के हैं, जलालुद्दीन खिलजी के, ये तो भतीजा है ना, लड़का थोड़ी है। जलालुद्दीन खिलजी के दो लड़के थे। एक लड़के का नाम तो था अकरली खां, अकरली खां, और एक लड़के का नाम था कद्र खां। अकरली खां और कद्र खां उसके लड़के थे। ये इस समय मुल्तान में था। ये तो कहां पर था, मुल्तान में था इस समय। जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई तो उसका बड़ा बेटा अकरली खां तो मुल्तान में था। ये कद्र खां ये दिल्ली के अंदर था। इसकी मां बड़ी तेज थी, मलिका ए जहान। इसकी मां का क्या नाम था, मलिका ए जहान। मलिका ए जहान इसकी मां बड़ी तेज थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वहां अपने आप को जैसे ही सुल्तान घोषित किया, इसने अपने पुत्र को, सुल्तान कद्र खां को, पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया दिल्ली में। अपने बेटे को सुल्तान घोषित कर दिया और अपने बेटे का नाम रखा, सुल्तान बनाकर नाम रखा रुकनुद्दीन इब्राहिम, नाम रखा पुत्र का। तो ये कद्र खां जो गद्दी पर बैठा तो ये रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से बैठा, रुकनुद्दीन इब्राहिम। तो कद्र खां का नाम है रुकनुद्दीन इब्राहिम। तो रुकनुद्दीन इब्राहिम गद्दी पर बैठ गया दिल्ली की। उधर वो अलाउद्दीन खिलजी कहां पर बैठा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है कड़ा के अंदर। एक बार थोड़ा सा देख लो, फिर अपन रिवीजन तो देखेंगे पूरा। अब गद्दी पर बैठ गया है रुकनुद्दीन इब्राहिम। तो थोड़ा अब इसको ले लेते हैं, रुकनुद्दीन इब्राहिम। रुकनुद्दीन इब्राहिम गद्दी पर बैठ गया है। अलाउद्दीन का लड़का, ये जलालुद्दीन का लड़का रुकनुद्दीन इब्राहिम। रुकनुद्दीन इब्राहिम गद्दी पर बैठ गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया इसके ऊपर। अलाउद्दीन आया और रुकनुद्दीन पर आक्रमण कर दिया और ये भाग गया। यही लिख देता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और ये भाग गया। तो खत्म हो गया पूरा सीन इसका, और गद्दी पर बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी आ गई। तो जलालुद्दीन खिलजियों में जलालुद्दीन खिलजी हुआ और उसका लड़का रुकनुद्दीन इब्राहिम कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ गया। वैसे ही खिलजियों ने सबसे कम राज किया है। जितने भी इनमें हुए वंशज, जितने भी अपन ने पढ़े भाई, गुलाम है, गुलाम के बाद अभी खिलजी है, खिलजियों के बाद में तुगलक है, तुगलक के बाद सैयद है, सैयद के बाद लोदी है। सबसे कम राज इन खिलजियों का ही रहा है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी भी देखो 6 साल ही तो राज करता है, 1290 से 96 में मर गए। और इसके बेटे को राज थोड़ा ही करने देता है रुकनुद्दीन इब्राहिम को, अलाउद्दीन खिलजी। वो अपने आप को कड़ा में बादशाह घोषित कर देता है, फिर आके यहाँ पे आ जाता है। ये लोग सल्तनत काल वाले सुल्तान लगाते हैं अपने नाम के आगे। अब एक बार अच्छी तरह से समझना होगा अब आपको। इतनी देर तो केवल अपन ने एक बार लिखा ही है, तो कभी भी ये रिवीजन की क्लास कभी भी मिस मत किया करो, क्योंकि वो तो मैं लिखने में ही लगा रहता हूं। खिलजी वंश, गुलाम वंश को खत्म करके खिलजी आ गए हैं। और कौन आया है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की स्थापना कब की, 1290 के अंदर। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई है। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, किला खोरी के महल में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। किला खोरी के महल में
जलालुद्दीन खिलजी ने किल्लाखोरी के महल में अपना राज तिलक करवाया है। किल्लाखोरी इसी ने बसाया था। दीवाने वखूब नामक विभाग बनाया है। ये जब अपन विभाग वगैरह प्रशासन वगैरह पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। ये जो आय व्यय संबंधित जो दस्तावेज थे उनको सुरक्षित रखना, देखभाल करना दीवाने वखूब का काम हुआ करता था। ये डिपार्टमेंट का वो इसी ने बनाया था, इससे पहले ये डिपार्टमेंट नहीं था। इसका वजीर था ख्वाजा खातिर। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। वजीर वाला तो इतना नहीं है। इसके अमीर हाजी पद पर था मलिक अहमद चाप। जलालुद्दीन खिलजी के समय वजीर कौन था? ख्वाजा खातिर। और अमीर हाजी पद पर था मलिक अहमद चाप। देखो अब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, बैठते ही जो कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था मलिक छज्जू, उसने विद्रोह कर दिया था। तो गद्दी पर बैठते ही जलालुद्दीन खिलजी के समय पहला विद्रोह मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। रट लेना, ये मोस्ट क्वेश्चन है ये घटना। मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था, कड़ा में था वो। ये जाके उसके विद्रोह को आक्रमण करता है। 1290 में मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन कर देता है और विजय होता है, और कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। 1290 में ही खुद गद्दी पर बैठा। 1290 में ही कड़ा में मलिक छज्जू का विद्रोह दबाया और यहाँ की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे को दे देता है। फिर अलाउद्दीन ही रहता है कड़ा में लास्ट तक सूबेदार। अब देखो क्या हुआ। एक ईरान के फकीर है सिद्दी मौला। जलालुद्दीन खिलजी के समय ईरान का एक फकीर था जिसका नाम था सिद्दी मौला। उसका विवाह हो रखा था नासरुद्दीन महमूद की पुत्री से, और इसने अपने आप को सुल्तान बनाने का प्रयास भी किया था। यह बात जब जलालुद्दीन को पता चली कि यह विद्रोह कर रहा है सिद्दी मौला, जो नासरुद्दीन महमूद का जवाई है, नासरुद्दीन महमूद जो इतुलतमिश का लास्ट बेटा था उसका जवाई है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया और इसको हाथी से कुचलवा दिया सिद्दी मौला को। तो एक तो पहले तो मलिक छज्जू का विद्रोह दबाया कड़ा के अंदर, ठीक है, और कड़ा किसको दे दिया कि संभाल तू अलाउद्दीन। और ईरान में सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ तो उसको भी दबा दिया। ईरान का जो था सिद्दी मौला ईरान का था, जिसका नासरुद्दीन महमूद की लड़की से विवाह हो रखा था। अब देखो मंगोलों को कैसे टैकल किया इसने। मंगोल जो चंगेज खां था उसका वंशज था उलुग खां एक, ठीक है, उसके कई वंशज थे, कई शादियां, कई बेटे। एक उलुग खां उसी की कोई पीढ़ी में वंशज था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग खां से कर दिया। उलुग खां से कर दिया और दिल्ली के आसपास ही इनको बसा दिया। और ये नवीन मुसलमान कहलाए। जो बसे हुए नए मंगोल थे वो नवीन मुसलमान कहलाए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई कि दिल्ली के आसपास नवीन मुसलमान कौन थे? जो मंगोल बसे थे। किसके समय बसे थे? जलालुद्दीन खिलजी के समय, क्यों उसने बेटी देकर बसाया इनको। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भिलसा भेजा था, मालवा मध्य प्रदेश में, वहां लूटा। 96 में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा, चंदेरी भेजा कि चंदेरी जा। भाई साहब ये चंदेरी तो गया नहीं, ठीक है, जाना था चंदेरी और इलिचपुर गया महाराष्ट्र में। और इसने एक अफवाह भी फैला दी कि दिल्ली का एक विद्रोही सुल्तान है, सरदार है, जो कि तेलंगाना नौकरी के लिए जा रहा है। तो ये अफवाह फैली चारों तरफ, ठीक है। इसको समाचार भी पहुंचा जलालुद्दीन ने, तो इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसने कहा भाई मुझे दक्षिण का अभियान में ये देखना है, थोड़ा बहुत ऐसा माहौल बना रहा था, नेगेटिविटी तो फैला दी थी इसने, ठीक है। चंदेरी बेजार कहाँ जा रहा है? इलिचपुर महाराष्ट्र जा रहा है। तो अब वैसे जलालुद्दीन की अनुमति मिली और अलाउद्दीन खिलजी चला गया देवगिरी महाराष्ट्र। रामचंद्र देव पर आक्रमण कर दिया, उसको घेर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया इसने। अलाउद्दीन ने देवगिरी को लूटा और इलिचपुर की वार्षिक आय देगा ये भी वादा लिया उसने कि वो इलिचपुर की जो सालाना आय होगी वो भी उसको दे देगा। अब देखो पहला मुस्लिम या दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान था। भाई नाम तो सुल्तान का ही होगा ना, अगर आपसे पूछ लिया तो सुल्तान एक व्यक्ति विशेष का नाम दे दे कि
अभियान में कौन गया था? जलालुद्दीन खिलजी ने अभियान में किसको भेजा था? तब अलाउद्दीन खिलजी बताना है। नहीं, सुल्तान का नाम आए तो जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम शासकों में दक्षिण भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो किस पे हुआ था? देवगिरी पर। और दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम शासकों का दक्षिण भारत में आक्रमण का कारण क्या था? लूटपाट, धन प्राप्ति, पैसे के चक्कर में दक्षिण भारत गए थे ये। तो दक्षिण भारत जाने का कारण इनका पैसा लेना ही था। तो पहली बार दक्षिण भारत में किसी पर आक्रमण हुआ तो वो देवगिरी पर हुआ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ है। थोड़ा सा नेगेटिव माहौल अलाउद्दीन खिलजी ने जब बनाया तो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर में आया। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से मिलने कड़ा आया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कड़ा में हुई थी। ठीक है, कड़ा में इसकी हत्या हो गई और स्वयं को सुल्तान भी घोषित कर दिया। कहां पर? कड़ा में। कड़ा, कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, हत्या की कहां? कड़ा में हत्या कर दी गई। जलालुद्दीन खिलजी मिलने आया था कड़ा में इससे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी धोखे से हत्या करवा दी कड़ा में, और खुद स्वयं को सुल्तान बना देता है कड़ा के अंदर। जलालुद्दीन खिलजी अक्कली खां और कद्र खां। अक्कली खां मुल्तान में था उस समय जब जलालुद्दीन की हत्या हुई थी। दो लड़के हैं जलालुद्दीन के, अक्कली खां और कद्र खां। अक्कली खां इस समय मुल्तान में था, और कद्र खां जिसकी मां है मलिका ए जहान, कद्र खां की मां थी, उसने अपने बेटे को दिल्ली में सुल्तान घोषित कर दिया। इधर कड़ा में अलाउद्दीन सुल्तान घोषित कर देता है अपने आप को, और इस कद्र खां की मां जो जलालुद्दीन खिलजी का छोटा लड़का है कद्र खां, उसकी मां मलिक ए जहान, जो जलालुद्दीन की तो बेगम हो गई है, अपने पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया और नाम रखा रुकनुद्दीन इब्राहिम। तो रुकनुद्दीन इब्राहिम गद्दी पर बैठ गया। रुकनुद्दीन इब्राहिम, रुकनुद्दीन इब्राहिम गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और रुकनुद्दीन इब्राहिम भाग गया, और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी प्राप्त कर लेता है 1296 के अंदर, और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी